मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार द्वारा त्याग किए गए भाग का निर्धारण कर लेते हैं। इसका निर्धारण जो है वर्तमान साझेदारों के भाग में उनके त्याग अनुपात को गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान साझेदारों को त्याग किए गए भाग का उनके वर्तमान भाग में से घटा दिया जाएगा। इससे वर्तमान साझेदार का नया भाग निकल जाएगा और आने वाले भाग का पुराने साझेदार द्वारा त्याग का जो है वो योग्य हो जाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। हिम एवं राज लाभ का विभाजन 5:3 के अनुपात में करते हैं। जॉली को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। हिम अपने भाग का 1/5 और राज अपने भाग का 1/3 जॉली के पक्ष में समर्पण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो साझेदार हैं, हिम और राज। इनका पुराना अनुपात जो है वो हमको दिया हुआ है 5:3, यानी कि इसका टोटल कुल भाग होता है 8। हिम द्वारा जॉली को समर्पण हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। हिम का पुराना अनुपात है 5/8 और जॉली के पक्ष में समर्पण करता है 1/5। तो इसका पहले हम 8 और 5 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, 40 आएगा। हर से भाग दे देते हैं और अंश में गुणा कर देते हैं तो हमारा अनुपात आ जाता है 5/40। इसी प्रकार से राज द्वारा जॉली को समर्पण निकाल लेंगे। पहले हम पुराना अनुपात लिख लेते हैं। पुराना अनुपात है 3/8 और जॉली के पक्ष में समर्पण करता है 1/3। तो 8 और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 8 और 3 का लघुत्तम आएगा 24। हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 3/24। अब बच्चों हमारा अनुपात है 5/40 और 3/24। इसको हम छोटा कर देते हैं तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। हमारा जो त्याग अनुपात है हिम और राज का वो निकल जाएगा 1/8 अनुपात 1/8। अब बच्चों हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिम का नया अनुपात निकालेंगे। हिम का भाग है 5/8। इसका पुराना जो है भाग वो है 5/8 और हमने अभी समर्पण भाग निकाला है 1/8। 8 और 8 का लघुत्तम निकाल देंगे, हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4/8। इसी प्रकार से राज का नया अनुपात निकाल लेते हैं। इसका पुराना अनुपात है 3/8 और हमने अभी निकाला था 1/8 समर्पण भाग। त्याग भाग हमने निकाला था 1/8। हर का जो 8 और 8 का लघुत्तम है वो आएगा 8। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा 2/8। अब बच्चों हिम और राज का हमारे पास अनुपात जो है वो आ गया है 4/8 और 2/8। इसके आधार पर हम जॉली का नया अनुपात निकाल लेंगे। तो हिम का नया अनुपात है 1/8 और राज का नया अनुपात है हमारे पास 1/8। जो हिम का अनुपात है वो है 1/8 और राज का जो है वो भाग है 1/8। यही जो है अब ये जॉली का नया अनुपात बन जाएगा। 8 और 8 जो है इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, हर से भाग दे देंगे, अंश में गुणा कर देंगे तो इसका भाग भी निकल जाएगा हमारे पास 2/8। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो नया अनुपात है वो निकल जाएगा 4:2:2। अब इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है तो नया अनुपात हमारा छोटा करके निकल जाएगा 2:1:1। बच्चों एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है राधा और रुक्मणी फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे गोपी को साझेदार में प्रवेश देते हैं। राधा अपने भाग का 1/3 और रुक्मणी अपने भाग का 1/4 भाग गोपी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। हमारे पास दो साझेदार हैं, राधा और रुक्मणी। पुराना अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:2, यानी कि इसका कुल भाग होता है 5। तो सबसे पहले हम राधा द्वारा जो समर्पण का भाग है गोपी के पक्ष में उसको निकाल लेते हैं 3/5 और प्रश्न में हमको दिया हुआ है गोपी को समर्पण करता है 1/3 भाग।
तो 5 और 3 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 15 आएगा। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 3/15। हमारा भाग आएगा 3/15। इसी प्रकार से रुक्मणी द्वारा गोपी को समर्पण हम निकाल लेते हैं। रुक्मणी का जो भाग है वो है 2/5। और प्रश्न में हमको दिया है गोपी द्वारा समर्पण का भाग जो है वो है 1/4। 5 और 4 का लघुत्तम आता है 20। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ का भाग आ जाएगा 2/20। इस प्रकार से हमारा राधा और रुक्मणी का जो त्याग अनुपात है उसको निकाल लेंगे। अब 3/15 है तो इसको छोटा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15। इसी प्रकार से रुक्मणी द्वारा गोपी को समर्पण 2/20 है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दहम 10। तो राधा का अनुपात जो है त्याग अनुपात 1/5 और रुक्मणी का जो त्याग अनुपात है वो आ जाएगा 1/10। अब इसके आधार पर हम नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं राधा का नया अनुपात। राधा का जो पुराना अनुपात है वो है 3/5 और त्याग अनुपात है 1/5 जो कि हमने अभी निकाला है। 5 और 5 का लघुत्तम आएगा बच्चों 5। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/5। इसी प्रकार से हम रुक्मणी का निकाल लेते हैं। रुक्मणी का नया अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुराना अनुपात 2/5 दिया है और हमने अभी निकाला था त्याग अनुपात वो है 1/10। 5 और 10 का लघुत्तम आता है 10। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा, भाग निकल जाएगा 3/10। अब बच्चों जो राधा का नया अनुपात निकल गया 2/5 और रुक्मणी का नया अनुपात निकल गया 3/10। तो इसके आधार पर हम गोपी का नया अनुपात निकाल लेंगे। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 5 और 10 का लघुत्तम आएगा 10। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो इसका भाग भी हमारे पास निकल जाएगा 3/10। अब बच्चों जो नया अनुपात है वो आ गया हमारे पास 2/5, 3/10 और 3/10। यहाँ पर जो राधा का नया अनुपात है यहाँ पर हर जो है वो 5 है, रुक्मणी और गोपी का हर जो है वो 10 है। तो इस प्रकार से हम राधा का जो हर है 5 को यहाँ पर 10 लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब राधा का नया अनुपात भी निकल जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4/10। रुक्मणी का अनुपात है 3/10, भाग है 3/10 और गोपी का भाग है 3/10। तो इस प्रकार से हमारा जो नया अनुपात निकल गया वो आएगा 4:3:3। बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सिंह अपने भाग का 1/3, गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान अपने भाग का 1/5 भाग जैन के पक्ष में त्याग करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ पर 3 साझेदार हैं, सिंह, गुप्ता और खान। तो तीनों साझेदारों का पुराना अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:2:3। सबसे पहले हम सिंह द्वारा जैन का समर्पण निकाल लेते हैं। तो सिंह का भाग जो है वो दिया है 3/8, जो है ये है 3/8 और समर्पण का भाग दिया है 1/3। तो हम समर्पण का भाग निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 8 तिया 24। तो भाग आ गया हमारे पास 3/24। इसी प्रकार से गुप्ता द्वारा जैन को समर्पण किया गया है। इसका पुराना अनुपात है गुप्ता का 2/8 और 1/4 भाग जो है वो समर्पण करता है। तो गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 8 चौक 32। खान द्वारा जैन को समर्पण निकाल लेते हैं। खान का भाग जो है वो दिया है 3/8 और समर्पण का भाग दिया है 1/5। तो इसको भी निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 8 पंचे 40।
तो इस प्रकार से सिंह, गुप्ता और खान का जो त्याग अनुपात है वो निकल जाएगा हमारे पास 3/24, 2/32 और 3/40। बच्चों, ये जो है इनका त्याग अनुपात है। अब इसी के आधार पर हम इनका नया अनुपात निकाल लेते हैं। तो सिंह का जो अनुपात है, नया अनुपात है, वो है सिंह का पुराना अनुपात है। सबसे पहले हम पुराना अनुपात लिख लेते हैं। पुराना अनुपात है 3/8 और जो नया भाग आया है त्याग अनुपात वो है 3/24। 8 और 24 का लघुत्तम जो है वो आएगा 24। हर से भाग देंगे और अंश में गुणा करेंगे तो हमारा भाग आ जाएगा 6/24। इसी प्रकार से अब गुप्ता का निकाल लेते हैं नया अनुपात। पुराना अनुपात दिया है 2/8 और हमने अभी त्याग अनुपात निकाला है 2/32। 8 और 32 का लघुत्तम आएगा 32। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6/32। इसी प्रकार से खान का नया अनुपात निकाल लेते हैं। पुराना अनुपात दिया है 3/8 और हमने अभी त्याग अनुपात निकाला है 3/40। माइनस कर देंगे, 8 और 40 का लघुत्तम आएगा 40। हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका भाग 12/40। अब बच्चों, सिंह, गुप्ता और खान का जो भाग है वो निकल गया। अब हमको जैन का नया अनुपात निकालना है। तो जैन का नया अनुपात हम निकाल लेंगे। सबसे पहले ये जो अनुपात है 3/24, गुप्ता का अनुपात आएगा 2/32 और खान का जो नया अनुपात है त्याग अनुपात वो है 3/40। इसी प्रकार से ये तीनों जो है इनको हम प्लस कर लेंगे। सिंह का है 3/24, गुप्ता का है 2/32 और खान का है 3/40। इन तीनों को हम तीनों के भाग को हम प्लस करके जैन का नया अनुपात निकाल लेंगे। तो बच्चों, 24, 32 और 40 का लघुत्तम हम निकाल लेते हैं तो आता है 480 और प्लस करेंगे ऊपर तो आएगा 126/480। इसको हम छोटा कर लेते हैं तो आ जाएगा 21/80 भाग जो है वो आ जाएगा जैन का नया अनुपात। अब हम इस नया अनुपात को जो है छोटा कर लेते हैं। हमारा नया अनुपात जो है 6/24, 6/32, 12/40 और 21/80 आया है। ये चारों का जो हर है ये असमान है। हम हर को समान करने के लिए इनको क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। जो नया अनुपात है इन सब का हर जो है वो असमान है, तो हम इनको समान करने के लिए लघुत्तम निकाल लेते हैं। अंश में हर से भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो अनुपात है 120/480 जो है वो सिंह का भाग आ जाएगा। गुप्ता का भाग आ जाएगा 90/480, खान का भाग आ जाएगा 144/480 और जैन का अनुपात आ जाएगा 126/480। बच्चों, ये और छोटा हो सकता है तो इसको हम और छोटा कर देंगे। 6 से जा रहा है तो 6 से भाग दे देंगे तो हमारा भाग निकल जाएगा। दोनों में 6 से भाग जा रहा है, 6 दूनी 12, 0 20 से, और नीचे जा रहा है 6 8 48 और 0। तो इस प्रकार से हम काट लेंगे तो अनुपात आ जाएगा हमारा 20/80, 15/80, 24/80 और 21/80। अब हमारा हर जो है वो है समान। तो इस प्रकार से हमारा सिंह, गुप्ता, खान और जैन का नया अनुपात निकल जाएगा।